जम्मू किसान संगवारी मन ल जय जोहार। मैं भीषम सिन्हा और आप देखत हो हमार यूट्यूब चैनल महामाया एग्री क्लिनिक। आप सब जन के स्वागत है। संगवारी हो, आप मन ह धान के फसल में दवाई की स्प्रे करथो या कुछ बीमारी लगथे तो दवाई की स्प्रे करथो या जो घुलनशील खाद है ओकर स्प्रे करथो। तो जब स्प्रे करथन हम तो बीमारी के लिए या बीमारी के बचाव के लिए या कीड़ा के बचाव के लिए या ये घुलनशील खाद के हम उपयोग करथन स्प्रे करथन तो वो बढ़वार के लिए। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के हम स्प्रे करथन धान के फसल में। तो एकर से धान के फसल में स्प्रे करथन ओकर से क्या होते, धान के बढ़वार बढ़िया होते और कीड़ा के सुरक्षा हो जाते, बीमारी से हमला सुरक्षा हो जाते। लेकिन कई कई बार ऐसे होते कि जाने अनजाने में हम स्प्रे कुछ ऐसे समय में करथन जेकर से हमला खुद हमर धान के फसल ला नुकसान होने लगते और नुकसान ला हमला शुरुआत में पता नहीं चल पाए। और शुरुआत में पता नहीं चल पाए लेकिन वो नुकसान हमला पता चलते जब हम धान ला धान हम पूरा कटाई कर लेथन, मिंजा लेथन और मिंजाए के बाद में जब धान ला ओसाथन, आजकल तो ओसाए के ज़माना नहीं है, हार्वेस्टर में सीधा डायरेक्ट लू आ जाते। तो जब ओसाबे वो टाइम भी या हार्वेस्टर भी करबे तब जब दाना छटबे तब ओमा पूरा बदरा की संख्या ज़्यादा आथे। तो वो बदरा की संख्या काबर ज़्यादा आथे एकर ला किसान भाई कभी नोटिस नहीं कर पाए। तो आज हम यही बात में चर्चा करबो कि हमला दवाई कब स्प्रे करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम के करना चाहिए, दोपहर के करना चाहिए, कौन से समय में करना चाहिए। तो वो समय और स्प्रे के मात्रा इसमें कौन से समय में करना चाहिए ओकर बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करबो और गोट बात चर्चा करबो। तो संगवारी हो, अब हम जैसे बात करथन धान में पुष्पन अवस्था मतलब धान में परागण के अवस्था। जे समय धान में परागण के समय रहते वो समय हमला धान के फसल में यहाँ तक तो दवाई हो चाहे कुछ भी चीज़ हो हमला स्प्रे नहीं करना है ना। यहाँ तक कि पानी के भी हमला स्प्रे नहीं करना है। खैर पानी के तो स्प्रे नहीं करे जाए, लेकिन अगर हम पानी के भी स्प्रे कर देथन तो हमार पॉलिनेशन वहाँ गड़बड़ा जाते और धान में सही से दूध नहीं भरा नहीं हो सके और ओकर से दाना बदरा आ जाते। तो एकर निजात का है, एला ये समस्या से हमला हल कैसे निकालना है, तो ही बारे में आज हम चर्चा करबो, गुड बात करबो। ते सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे फूल के धान में, जैसे आप मन देखा तो ये फूल लगे हुए यहाँ पास में, जैसे देखा तो आप मना ये फूल लगे हुए है ना। अब ये गभोट की अवस्था है, मतलब जैसे यहाँ से पूरा निकलते हुए या धान आवत है, देख लो आप मन है यहाँ से पूरा धान बाली निकलते हुए आवत है। अब एकर हम बायोलॉजी समझन, एकर फ्लोरल बायोलॉजी समझन, हम वनस्पतिक विज्ञान जैसे समझन एकर। तो होते का चीज जैसे ये यहाँ से पत्ती निकला थी, ये हरे हमार झंडा पत्ती मुख्य पत्ती हरे जहाँ से पोषक तत्व या फिर सूर्य के प्रकाश से जो भोजन बनाते या फिर दवाई की स्प्रे करते तो यहीं के माध्यम से अंदर जाते हैं। अब जैसे ये पूरा भाग ला हम का बोलथन, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा भाग हमार कहलाते पेनिकल है ना, ये पेनिकल कहलाते पूरा भाग है। और ये जैसे एक ठोक दाना दिखते ये ला बोलते स्पाइकलेट्स है ना, ये स्पाइकलेट्स बोलते, ये पेनिकल हो गए है ना, ये स्टेम हो गए। अगर तना छेदक कभी एक बार बता देता हूँ, जैसे तना छेदक कभी लगा थे तो तना छेदक ला अगर दूर से हम लोग पहचानना रहते तो इसे पकड़ के ऊपर से खींचबे तो पूरा खींच आ जाते। तो होते का जैसे ये छोटे छोटे आप फूल जैसे मैं हाथ में इसे झड़ात हूँ, ये जैसे झड़ात हूँ ये छोटे छोटे ये परागकण हरे। तो यही परागकण से एमा पॉलिनेशन होते मतलब परागण की क्रिया होते। अब वो परागण की क्रिया जब होते वो समय हमला एमा दवाई की स्प्रे नहीं करना चाहिए, वो समय दवाई की स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो एमा पीक परागण के समय कब रही थे, जब परागण के समय एमा कब रही थे, परागण के समय एमा रही थे सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक एकर पीक परागण के समय थे, सही परागण के समय थे, ज़्यादा से ज़्यादा परागण के समय वही समय थे। तो वो समय हमला एमा दवाई की स्प्रे नहीं करना है, वो समय दवाई की स्प्रे नहीं करना है। वो समय काबर काबर की होते का चीज जैसे ये बाली है ना, ये बाली एक बाली आप मला देखा था, ये बाली है और ये बाली में ये दो भाग रहे थे, जैसे ये बाली है रे एमा भी दूध भराए नहीं है। तो ये लेमिया और पेलिया है ना, ये दो भाग अलग अलग भाग रहे थे, ये मुंह खुला रहे थे एकर है ना, ये दो मुंह खुला रहे थे।
और जब ये मुंह खुला होते सुबह 8 बजे से 10 बजे के समय, तो ये परागकनी से परागकनी में जाते अंदर में, है ना। तो यहीं से परागन होते, परागन होए के बाद में एक मुंह ऐसे बंद हो जाते। तो बंद होए के बाद में आप दवाई स्प्रे कर सकते हो। तो हमला ये बात आते कि दवाई के सही समय उपयोग करन काबर कि यही जो समय रही थे, यही समय में धान में सीड ब्लाइट के समस्या आते, धान में लाई लकवा के समस्या आते, धान में माहो के समस्या आते, धान में माइट के समस्या आते। यही समय में सब चीज के समस्या आते और यही समय में हमला एकर फ्लावरिंग के समय, एकर मतलब पोलिनेशन के परागन के समय रहते। अब यही समय में दवाई भी हमला डालना है, लेकिन ये अवस्था में हम दवाई नहीं डाल सकन। तो हमला दवाई कब डालना है, तो सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच हमला दवाई की स्प्रे नहीं करना है। अब ओकर बाद में 10 बजे के बाद में फिर धूप चढ़ जाते, तो धूप के अवस्था में भी दवाई के स्प्रे करना सही मालूम नहीं हो। तो हमला दवाई की स्प्रे कब करना है, शाम के समय, मतलब दूसरा पहर में, जैसे 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद हमला एकर में दवाई की स्प्रे करना है। अगर ये जैसे परागन होइस ओकर बाद एकर मुंह बंद हो जाते, ओकर बाद आप मनहाई में दवाई की स्प्रे कर सकते हो। अधिकतर फूल के अवस्था में दवाई की स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर एकदम जरूरी है ना, परागन के समय में एकदम जरूरी कि हमला दवाई छिड़कना है, तो वो समय हम लोग काम करना है 2 बजे के बाद, यानी 3 बजे से लेके 6 बजे तक के आप दवाई स्प्रे कर सकते हो। अब अगर सुबह आप मन दवाई स्प्रे कर दो एकर बीच में, फ्लावरिंग के समय में, परागन के समय में, तो ये समय में दवाई स्प्रे करे से ये पूरा बाली है बदरा जाते। तो यही है, जाने अनजाने में गलती होते और एकर खामियाजा किसान ला भुगतेल पड़ते लास्ट में, जब ओमा बीज में दूध भराव नहीं हो पाए सही से, दवाई की मात्रा पड़ते होकर कारण, या पानी के भी मात्रा पड़ते होकर कारण, पानी के मात्रा पड़ते या दवाई की मात्रा पड़ते होकर कारण एमा दूध भराव नहीं हो सके। काबर ये समय एकदम सुबह 8 बजे से लेकर के जो 10 बजे के समय है, ओमा तनाव मुक्त रहते पौधा, वो समय एकर परागन होते। तनाव मुक्त मतलब कई बार स्टेज में थे पौधा पीला पड़ जाते या कुछ और समस्या दिखते, तो वो समय के सुबह के जो समय रहते एकदम फ्री समय रहते, तो वो समय परागन के क्रिया होते। तो उस समय हमला दवाई की स्प्रे नहीं करना है। दवाई की स्प्रे अगर एकदम जरूरी है, कुछ दिक्कत है, तब शाम के समय करना है, या तो फिर वो समय में एकदम जरूरी नहीं है तो आप हफ्ता भर के इंतजार कर सकते हो। हफ्ता भर में पूरा परागन की क्रिया हो जाते, ये फूल पूरा झड़ जाए, फूल झड़े के बाद में आप हफ्ता भर के बाद में दवाई के स्प्रे कर सकते हो। तो ये तो रही से संगवारी हो एक छोटे से जानकारी हमार की दवाई स्प्रे करे के सही समय कब होना चाहिए, सुबह करना चाहिए कि शाम के करना चाहिए। और दवाई की स्प्रे अधिकतर तौर पर जैसे शाम के समय दवाई स्प्रे करना ज़्यादा उचित रहते। तो ये जानकारी आप मतलब अच्छा लगी सोई तो हमारे वीडियो ला लाइक जरूर करो, और हमारा इस प्रकार के और जानकारी जैसे खेती से जुड़े संबंधित जानकारी पर हमारे यूट्यूब चैनल महामाया एग्री क्लिनिक ला सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।